मैं एसएसआर का फैन हूं और मैं उनके केस को डे वन से फॉलो कर रहा हूं और यकीन मानिए कि मुझे इतने सारे पॉइंट्स हर दूसरे दिन मिलते हैं ना, जिससे मेरा ये बिलीफ बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाता है कि वो सुसाइड तो है ही नहीं, वो 101% मर्डर है। अभी ऐसा ही कुछ मेरी आंखों के सामने आया है और मैं सीधे आ गया कैमरे के पीछे ताकि मैं आपको भी वो बता सकूं। बट ऑब्वियस हो सकता है कि पॉइंट 1, 2, 3 हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने पॉइंट्स अभी मैं बोलते बोलते बोल जाऊंगा। रीजन भी क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं कोई की नोट तैयार नहीं करता कि मुझे कितनी बात करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स। सिद्धार्थ पिठानी ने अभी एक इंटरव्यू दिया रिपब्लिक चैनल पे। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का क्वेश्चन था कि आपके और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि वी वर वेरी क्लोज और मैं जब जयपुर में था तो उन्होंने मेरा कहीं पर काम देखा, उनको मैं पसंद आया तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया कि आइए और हम साथ में काम करेंगे। वेरी गुड। यही इंटरव्यू जब मिडवे में खत्म हो जाता है, मैं आगे के इंटरव्यू की बात ही नहीं करूंगा, अब मैं सेकंड इंटरव्यू पे चला जाता हूँ। बट ऑब्वियस सिद्धार्थ पिठानी किस थोड़े से फीड के लिए आए थे, तो उस समय बहुत सारे चैनल्स वहां पे थे। उसी में दूसरा चैनल था टाइम्स नाउ, और टाइम्स नाउ के भी क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से थे। तो उन्होंने अर्नब वाला शो तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने टाइम्स नाउ वाले चैनल पे गए, वहां उन्होंने फिर से स्टोरी सुनाई। अब स्टोरी में झोल कहां पर है? उस स्टोरी में उन्होंने बोला, आई वॉज डूइंग माई जॉब इन अहमदाबाद एंड आई वॉज वेरी मच सेटल्ड, बट देन ही सॉ माई वर्क एंड ही कॉल्ड मी। सो एक ही समय में एक ही इंसान एक ही कहानी के नरेशन में दो जगह की बात कर देता है, अहमदाबाद और जयपुर की। अगर आप लोग सुन रहे थे तो कैसे नहीं कैच किया आपने इस बात को, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। सिद्धार्थ आगे के दोनों इंटरव्यूज में ये बात करता है कि सुशांत चाहते थे कि वो उनके घर आए, वहां रहे, और वो जो 150 ड्रीम्स उनके थे ना, वो जब वो पूरे कर रहे हो तो कुछ वीडियो फॉर्मेट्स में उसको तैयार किया जाए। 1 साल से साथ में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आप एक भी ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें सिद्धार्थ और सुशांत ने एक भी प्रोजेक्ट का आउटपुट दिया हो साथ में। हो सकता है कि मुझे नहीं पता है, प्लीज मुझे भी एजुकेट कर दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या हुआ, आखिर मैंने तो नहीं देखा है ऐसा कोई काम उनका। मेरा दूसरा पॉइंट है नीरज सिंह के बारे में, जो उनके कुक हैं। उन्होंने पूरी स्टोरी इतनी बढ़िया से फ्रेम करके रखी हुई थी कि सर आए, उन्होंने ठंडा पानी मांगा, मैं नीचे गया दौड़ते हुए, ठंडा पानी ला के दिया, फिर सर अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया, मैं बाहर गया, फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मुझे खाना पूछना चाहिए, मैंने खाना पूछने के लिए नॉक किया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, फिर मैं दिपेश और सिद्धार्थ के पास गया, उनसे पूछा कि कोई प्रोग्राम है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, आप पूछो। 15-20 मिनट और वेट किया, क्योंकि उनको लगता था कि सर ना कभी भी सो रहे हैं, किसी भी समय सो जाते हैं, किसी भी समय उठ जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। वो फिर वापस जाता है, फिर नॉक करता है, नहीं कोई खोलता है, तो ये लोग फिर नीतू को फोन करते हैं कि हाँ भाई हमारे को ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज आप आ जाओ, दुनिया जहान सारी बातें, ऑल गुड। अब पॉइंट यहाँ पे है कि उसने कहा कि पूरे घर की चाबियां हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम रखते ही नहीं। अब रखते नहीं या मिस हो गई या नहीं है, उसका कोई मेंशन ही नहीं किया उसने। यानी कि वो एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि सुशांत सर इतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी हमको समझते थे कि वो अगर यूरोप वगैरह दुनिया जहान कहीं भी जाते थे तो वो पूरा घर खुला छोड़ के जाते थे कि हाँ मेरी प्राइवेसी में एंटर करो, सब कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाबी वाला आता है, वो ताले को तोड़ता है, ताले को तोड़ने के बाद उसको वो लोग 2000 रुपए देते हैं, वो चला जाता है। अब आप छोटी सी चीज गौर करिएगा, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने घर पे चाबी बनवाई है ना, तो ताला जैसे ही तोड़ा जाता है या फिर ताले की चाबी बनाई जाती है तो कोई भी बंदा उसको खोलता है और एक बार दरवाजा खोल के दिखाता है कि हाँ ये देखो हो गया। इतना अंधा बहरा आदमी आया था जिसने तोड़ा और आगे बढ़ गया। दूसरा लूप होल है ये। मेरा तीसरा पॉइंट है दिशा सालियन की मौत को लेके। दुनिया ने बहुत सारी खिचड़ी पका दी कि उनको कोई डिप्रेशन था, फिर वो पार्टी कर रही थी, वो शराब भी पी रही थी, वो टिप्सी हो जाती है, वो जाके गिर जाती है एक खिड़की से। इट वॉज नॉट अ बैल्कनी, इट वॉज नॉट अ टेरेस, वो एक खिड़की से कूद जाती है, गिर जाती है, बट ऑब्वियस गिर जाती है क्योंकि वो नशे में थी ना, ऐसा ही कहा गया। उनके मदर फादर ने क्या रिपोर्ट करी, उससे क्या निकल के आया, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि अब तो मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को कह दिया कि हमसे फाइल डिलीट हो गई है। ये बस पैसे लगते हैं, डेटा रिकवर हो जाता है, तो आप वो भी करवा के दे सकते हो अगर आपकी देने की मंशा है, क्योंकि उस केस का लिटरली कहीं ना कहीं इससे तार है। अब दुनिया तो इसको साबित कर देगी कि नहीं है, मैं भी मान लूंगा कि नहीं। 8 तारीख को दिशा की डेथ और 9 तारीख से 13 तारीख तक सुशांत का 13 सिम बदलना महज एक कोइंसिडेंस तो हरगिज नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को जो बंदा अपनी डेथ की तरफ बढ़ रहा है, और मैं डेथ ही बोलूंगा, सुसाइड तो बोल ही नहीं सकता, तो उसको अपने डेथ की प्लानिंग करनी है, क्योंकि वो ठंडा पानी पीने के बाद ठंडे दिमाग से जाके बहुत सारी चीजें सोच रहा होगा, तो वो कुछ तो कर रहा होगा उन 4-5 घंटों के बीच में ना, क्योंकि उसने तो बहुत सारा टफ टास्क अभी देखना है।
उसको 5 फुट 11 इंच की ऊंचाई पे लगे पंखे पे 6 फुट के आदमी को उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लटकना है, नहीं तो सुसाइड पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी बीच कमरे के अंदर रहने के बाद सुशांत को अपने ही PS4 से गेम भी खेल लेना है, तो बहुत सारी चीजें वो कर रहे होंगे अंदर कुछ भी। तो ये जो सबकी टाइमलाइन है ना, इनके 2 बेतों पे आप शुरू करेंगे ना अगर बात करना, तो ताहिर हुसैन ने वहां कबूल लिया कि उसी ने सारा दंगा प्लान किया था, ये भी बता देंगे कि हुआ क्या, क्योंकि सारे एलिमेंट्स उतने ही मौजूद हैं जितने चाहिए। तो मिस्टर उद्धव ठाकरे, आप जो कह रहे हो ना कि CBI जांच की जरूरत नहीं है, स्टेट की पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, आपकी सर पुलिस ऐसी है ना जो ना कभी भी केस सॉल्व नहीं करती है, बल्कि केस को इग्नोर और नेग्लेक्ट करती है। अगर एक छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है ना, तो वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते कि क्या हुआ, क्या किया, किसको सजा मिलनी चाहिए। वो कोशिश करते हैं बस उस समय उस सीन को किसी तरह खाली कर दिया जाए, मारने वाला भी भाग चुका हो और मार खाने वाला तो 100% भाग चुका हो। इस बेसिस पे काम करती है आपकी पुलिस, और CBI इंक्वायरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए क्योंकि कोइंसिडेंस का कोई पार्टी नहीं है। जितने एलिमेंट्स किसी की मौत के लिए जरूरी थे उतने घर में मौजूद थे, वो 3 लोग घर में मौजूद थे। दिशा सालियन की 1 बजे मौत हुई, 2:25 पे रिपोर्ट हुई है वो मौत। तो ये जो आपने एक ड्रामा करना शुरू किया है ना कि बहुत अच्छे से जांच की है हमने, फाइलें डिलीट हो रही हैं, और सर जिस समय इसका रिजल्ट हो जाएगा ना, फिर हम पालघर लिंचिंग पे भी बात करेंगे, क्योंकि उसको भी भूले नहीं है अभी, क्योंकि उसमें भी बहुत संदिग्ध तरीके से मौतें हुई हैं। तो वापस हम आएंगे, पहले आप ये इनिशियल स्टेप तो ले लीजिए कम से कम। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एलिमेंट ऐसा लगा है ना जिसने आपको एक बार भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो कि हाँ ये सच हो सकता है, तो प्लीज इसको इसलिए फॉरवर्ड करिए ताकि ये किसी एक नेशनल लेवल तक पहुंचे और वो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव उस चीज को वहां रखे, ताकि ये जो कातिल है ना, ये जो फ्रेश न्यू कमर कातिल है, क्योंकि इनको अभी अपनी स्टोरीज ना इधर उधर का फ्लॉज नहीं पता है, जिसकी वजह से ये गलती कर रहे हैं और इसी में पकड़ सकते हैं इनको, तो ये पकड़े जाएं एटलीस्ट।